जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइज हम लोग का चल रहा था यहाँ पे इंग्लिश, और इंग्लिश में गाइज हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, जो कि गाइज आज होने वाला क्लास नाउन का 4th नंबर, जहाँ पे गाइज अगेन हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि गाइज आपके आने वाली एग्जाम को सेटिस्फाइड करेगा। और गाइज बता दूं कि यहाँ पे जितने सारे अभी तक एग्ज़ाम होते हैं अंडर 12th गाइज से बता दो, NDA हो गए, एयरफोर्स हो गए, नेवी हो गए, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सभी एग्ज़ाम को गाइज देखते हुए उसके प्रीवियस ईयर को रिपीटेड कॉन्सेप्ट को उठाता हूं, और गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाता हूं। यू नो वेरी वेल कि SSC का अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो गाइज आने वाले 4-5 महीनों में काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, डिफेंस में भी और SSC में भी। तो गाइज अपना प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, और टफ लेवल का मतलब अच्छी तरीका का प्रिपरेशन करिए, ताकि गाइज आपको मतलब चीज़ें आसानी हो। और गाइज आप रूल के चक्कर में मत रहें, रूल्स आप याद करके कुछ भी नहीं हासिल कर लेंगे। रूल्स याद ऐसे न मत करिए, आप क्वेश्चन के साथ को रूल्स को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ना कि रूल्स को याद करिए, क्योंकि भाई याद कर लीजिएगा तो फिर आप भूल जाइएगा। मेरा तो यही मानना है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप क्वेश्चन को डील करें, तो गाइज आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो उसी उद्देश्य से गाइज मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। मेरा वही उम्मीद रहता है कि मैं क्वेश्चन कराया और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लिखवा दिया, और अपना कॉन्सेप्ट भी आप याद कर लिए, यानी समझ लिए, और क्वेश्चन भी देख लिए। तो गाइज एक तीर से दो निशान का बात हो गया ऐसा वाला, ठीक है। तो गाइज हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, जो कि गाइज है द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, नो एरर। कल के हमारे लेक्चर आप देखे होंगे, तो आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले बताओ ये कौन सा नाउन है। सर ब्रेवरी इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले तो आर्टिकल्स नहीं लगता है। सर आपने यहाँ पे द लगा दिया है, मतलब सर ऑप्शन नंबर ए सही, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाइड करा, यानी यहाँ पे द नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई अगर आपको मैं बताऊं कि यह क्वेश्चन में आप लोग गलत हो और गाइज यह क्वेश्चन सही है, तो क्या कैसे आप कन्विंस करेंगे सर? तो डेफिनेटली मैं आपको कन्विंस करके दिखाता हूँ। सबसे पहली बात सुनिए, यहाँ पे जो द लगाना ये 100% गाइज सही है। अब कैसे सही है, क्यों सही है, ये पॉइंट सीखने वाली बात है, क्योंकि देखिए गाइज वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे, लेकिन यहाँ से 100% पूछने का चांस बन सकता है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए गाइज पहले कॉन्सेप्ट ही लिख लीजिए। कथा क्या है कॉन्सेप्ट की, इफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द, लिख दूँ क्या, इफ चाहे बोल तो दिया हूँ, लिख लेना। इफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द। यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पार्टिकुलर बनता है तो उसके पहले हम लोग द लगाएंगे, और वो चीज़ें सही भी होगा। सर ये कैसे पार्टिकुलर बन रहा है ज़रा बताइए। देखिए जैसे कि हमारे भारत में खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, इनका कथाएँ कितने मतलब कितना ज़्यादा पॉपुलर है, कितना ज़्यादा फेमस है। आपको भी पता है कि झांसी वाली रानी जो थे वो कितने बहादुर थे। तो इनकी जब तक ये भारत रहेगा तब तक इनका नाम चलेगा। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। और ये हम लोग को कहानी पढ़ना था, ये कभी ये अपने क्लास में स्कूल लाइफ में ये वाला हम कहानी हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे। सो गाइज उसी तरीक़ा से ना फ्रांस में गाइज एक बहादुरी था जॉन ऑफ आर्क का। इतना भाई बहादुर इंसान था, ये दोनों इतने बहादुर थे कि ये पूरे फ्रांस के इतिहास में आज भी ये चीज़ फेमस है। जैसे कि हमारे भारत में झांसी वाली रानी जी हैं, उनका जो कथाएं हैं पूरे भारत में, कि भारत छोड़ो पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा प्रचलित है मेरे दोस्तों। तो उसी तरीक़ा से इस फ्रांस में भी इनका पूरे हिस्ट्री में ये फेमस है कि द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क इज़ फेमस इन द फ्रांस। तो अब ज़रा बताना कि ये किसी का बहादुरी की बात कर रहा है, ये कोनो खास बहादुरी की बात कर रहा है, कोनो का बहादुरी की बात नहीं कर रहा है, कोई खास है, ये इट्स अ पार्टिकुलर स्पेशल। तो भैया स्पेशल ट्रीट करेंगे ना, तो यहाँ पे इसलिए द लगाए हैं क्योंकि यहाँ जो ब्रेवरी की बात हो रहा है ना, ये कोई आम ब्रेवरी की बात नहीं हो रहा, ये स्पेशल जॉन ऑफ आर्क की ब्रेवरी यानी बहादुरी की बात हो रहा है। सो गाइज यहाँ पे द 100% सही है। तो इस क्वेश्चन का जो एरर है नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर डी गोना सेटिस्फाइड हियर। अब बताओ गाइज मजा आया कि नहीं आया। आइए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स, नो एरर। 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। देखिए सबसे पहले बताऊं, इट्स अ ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स अ गाइज, मैंने आपको बताया था कल
कि कलेक्टिव नाउन 3 टाइप्स के होते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो इट्स अ ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो इसका मैं थोड़ा सा डिफिनेशन बता दूं कि भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे कैटल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, एडिस हो गया। और यह प्लूरल हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं और इसके पहले द लगाया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट लिख लें। तो ज़रा बताना यहाँ पे कैटल्स पशुओं का अगर जब समूह रहेगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा पशु के समूह में चार गो आदमियों होगा, 4 गो सांप होगा, 4 गो कुत्तों होगा, 4 गो बैल जो भी होगा, ऐसा तो होगा नहीं, अलग अलग तो होगा नहीं, यानी एक ही प्रकार के वहाँ पे सदस्य होंगे। तो गाइज उसे हम कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो वे क्या बोला कि ये हमेशा क्या होते हैं, अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। तो जब सब अपने आप में प्लूरल होते हैं तो यहाँ पे CATTLES कैटल्स एस लगाने की क्या नीड है भैया, यहाँ पे जरा बताना। यहाँ पे सिंपल होगा CATTLE कैटल, यानी द कैटल आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स, नो एरर। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर गाइज इतना इन डेप्थ में जाके मैं समझा रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रहा है तो गाइज कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, नो एरर। 4 ऑप्शन गिवन है गाइज। एक ऑप्शन ये कॉन्सेप्ट लिख लो कि यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में ON आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस नहीं बल्कि हम लास्ट में ए लगाते हैं। तो क्राइटेरियन ON आ रहा है लास्ट में तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे एस लगा के, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पे जो देखो एस लगा दिया, इसका क्या होगा CRITERIA क्राइटेरिया बेसिकली होगा, यानी ONS, यानी लास्ट में गाइस जो है ON को हटा के हम ए में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके ये चीज़ें सही होता है। अगर गाइस चीज़ें पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा तो गाइस प्लीज़ बताना मुझे कमेंट करते हुए कि क्या क्वेश्चन के लेवल है। तो CRITERIA ये जाके गाइस चीज़ें तब जाके यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर A, B एंड C इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। आओ गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट पे। द सीजर्स यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉन इन द बेडरूम, नो एरर। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। कॉन्सेप्ट लिखना काफ़ी खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट मेरे भाई लोग। देखिए आपको पता है कि संसार के वैसे वस्तु जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलके बने हों और एक अंग अलग हो जाने पे बेकार हो जाते हैं तो प्लूरल समझे जाते हैं और एस लेकर ही खुद ब खुद आते हैं। इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होते हैं। और प्लूरल और इसके साथ साथ प्लूरल भर भी लेते हैं, जैसे कि शूज हो गया, गूगल्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया। जरा बताना शूज है हमेशा आता है तो जब भी आएगा शूज तो पेयर में बन के आएगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई साहब मतलब अभी शूज अलग है, मतलब एक वाला ऐसा हमेशा आएगा तो पेयर में ही आएगा, नहीं 2 के साथ ही आएगा, अकेला कभी नहीं आएगा शूज। ये होता है ना। अब मान लो कि एक ये गुम हो गया तो एक का कोई काम होगा, ये बेकार हो जाएगा। इसे तो आप लोग फेंक दोगे। तो कहता क्या है कि इस कंडीशन में ना ये अपने आप में ही प्लूरल बन के आता है। तो यहाँ पर सीजर्स है, कैंची। अब कैंची का मान लो एक ये ऐसे कैंची बनाते हैं लोग, ठीक है, ये लो, ठीक है जी। अब मान लो कि ये वाला ख़राब हो गया, ठीक है, तो इसका कोई काम है, कोई काम नहीं है, फिर ये कैंची नहीं रह जाएगा। तो कहता है कि यह अपने आप ना ये जन्मजात प्लूरल होता है या खुद ब खुद एस लेके ही आता है। तो गाइज यहाँ पे जो किया है ना सीजर्स, ये जो है वो गलत किया है। यहाँ पे गाइज होना चाहिए था सिंपल सीजर होगा तब जाके, सॉरी यहाँ पे तो सीजर सही है, यानी एस लेके ही आता है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ तो सीजर सही है गाइज। यहाँ जो है ना वर्ब में यहाँ पे गलती कर दिया। एक सेकंड गाइज, यह क्या बोलता है कि यह एस लेके खुद ब खुद आता है। तो यहाँ पे सीजर्स में तो एस लेके खुद ब खुद आया ही, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पे इज जो है मेरे दोस्त ये गलत है, यहाँ पे होगा आर, क्योंकि भाई यह प्लूरल होगा अपने साथ, ठीक है। अब वो सर यहाँ पे 2 कैंची थोड़ी नहीं है, अरे मेरे भाई 2 कैंची नहीं है, लेकिन फिर भी यह ऑटोमेटिक यह ऐसा इसके साथ कंडीशन ही होता है, ठीक है। यानी सीजर्स जो है ये अपने साथ एस लेके ही आता है और गाइज ये अपने में प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे इज होगा गाइज, सॉरी इज की जगह पे यहाँ पे आर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऑप्शन भी मिसमैच हो गया है, ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। अब आए नेक्स्ट पे, देखिएगा यह क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, यहाँ पे फंसिएगा। कहता ए पेयर ऑफ शूजेज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। सर यहाँ पे शूजेज आ गया नहीं, अगर एक जूता गुम हो जाएगा तो दूसरा का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो सर यहाँ पे वर लगाया यानी सही है, ऑप्शन नंबर नो एरर होगा इसका। सर गलत है, क्योंकि देखिए
हम जानते हैं कि भाई सूजेज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, गोगल्स हो गया, सीजर्स हो गया, ये सब अपने आप में एस लेके आते हैं, सही है, और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, इट्स राइट। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे इसके पहले देखो ए पेयर ऑफ लगाया है, तो अगर कभी भी ए पेयर ऑफ लग जाए तो फिर यहाँ पे सूजेज तो होगा, लेकिन वर्ब जो है वह कैसा होगा, वह सिंगुलर होगा मेरे भाई लोग। तो यहाँ पे जो अब बताओ मुझे कि ए पेयर ऑफ के बाद जो सूज आया है और सूजेज के बाद यहाँ पे जो वेयर आया है यानी वर आया है, क्या ये वर सही है? बिल्कुल सही, गलत है सर, यहाँ पे वाज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, काफ़ी बार आपके एग्जाम में एसएससी एग्जाम में काफ़ी बार ये दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, अब इसे बनाओ। कहता है कि मैथमेटिक्स डैश डिफिकल्ट इज आर, और सॉरी यहाँ पे ऑप्शन क्यों मैं दे दिया था, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ क्या लगेगा, तो सर मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि अध्ययन के विषय के नामों के पहले सिंगुलर लगता है, इज मतलब सिंगुलर वर्ब का बेसिकली प्रयोग किया जाता है, तो सर यहाँ पे इज लग गया, बिल्कुल सही है, 110% सही। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा डैश गुड, सर यहाँ पे इज लगा दीजिए क्योंकि अध्ययन का सब्जेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे गलत हो गए हैं सर, आप ओवर कॉन्फिडेंट आ गए हैं, इसकी वजह से गलत हो गए हैं आप। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि यदि लेकिन कहता है कि अध्ययन के विषय के नाम के पहले इज मतलब लगता है बेसिकली सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर हो लेते हैं, लेकिन यदि अध्ययन के विषय किसी का निजी संपत्ति बनकर आए तो प्लूरल समझे जाएंगे और प्लूरल हो लेंगे। तो द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, कोनो मैथमेटिक्स दुनिया के, और केसी सिन्हा वाला मैथमेटिक्स के बात कहा जा रहा है यहाँ पे, तो केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स का यहाँ पे बात कही जा रही है, तो यहाँ पे ना इज होगा ना एम होगा, बल्कि आर लगा दीजिए, तब जाके चीज़ सही हो, क्योंकि कोनो खास मैथमेटिक्स किताब के बात कह रहा है यहाँ पे। जब कोनो खास मैथमेटिक्स किताब के बारे में बात कर रहा है और ये मैथमेटिक्स जो है ये केसी सिन्हा का निजी है, अपना खुद का संपत्ति है, तो भाई यह यहाँ पे इज नहीं होगा बल्कि आर होगा। अब बताओ गाइस, चीज़ें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और इतना इन डेप्थ लेकर चला रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में गाइज अंदर ये है, डीपली है गाइज, और मैं वही डेप्थ को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए गाइज वीडियो लंबा होता है, बेसिकली लेक्चर और होंगे इसके। ठीक है, होप करता हूँ आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। आइए मूव करते नेक्स्ट पे। देयर आर मेनी पोएट्रीज इन माई बुक, और गाइज ये बता रहा हूँ, ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे हैं। देयर आर मेनी पोएट्रीज, गाइज पोएट्रीज कभी भी प्लूरल नहीं होता है, पोइट्री होता है हमेशा। ये पोइट्रीज नामक शब्द कहाँ से उत्पत्ति हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। या तो गाइज पोएम्स बोलो चाहे पोएट बोलो, ये पोइट्रीज नहीं होता है। तो ऐसे कह सकते हो देयर आर मेनी पोएम्स, क्योंकि पोएम का तो पोएम्स यानी पोएम का प्लूरल्स बन सकता है, लेकिन पोइट्री का पोइट्रीज नहीं हो सकता। तो देयर आर मेनी पोएम्स, सर पोएम क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेनी लगा है, एक से अधिक है। तो देयर आर मेनी पोएम्स इन माई बुक, ना कि पोएट्रीज इन माई बुक। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर रहा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गएंगे। अब यह क्वेश्चन करके दिखाइए, आई हैव रीड ऑल द पोएम ऑफ टैगोर नो एरर। सर यहाँ पे तो पोएम है, सही है, पोइट्री थोड़ी ना किया है पोइट्रीज वगैरह। लेकिन सर गलत है, बताइए, यहाँ पे ऑल की बात कही जा रही है, यानी एक से अगेन अधिक की बात कही जा रही है। जब एक से अधिक की बात कर रही है तो यहाँ पे पोएम्स होगा कि पोएम होगा, खुद ही सोच के देख लीजिए। सर यहाँ पे पोएम्स होगा न कि पोएम होगा। तो देयर आर आई हैव रीड ऑल द पोएम्स, यहाँ पे इस लगाओ पोएम्स इन पोएम्स ऑफ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली मैं समझा रहा हूँ और समझने का प्रयास भी आप लोग कर रहे होंगे। ये है गाइज आज का आखिरी क्वेश्चन, कहता है कि द ज्यूरी डैश टेकन देयर सीट्स। ज्यूरी, अब जरा ये मैं आखिर करवाया भी हुआ हूँ आपकी ये जांच के लिए। ये प्रीवियस ईयर अगर आप क्लास में देखोगे तो गाइज मैं वहाँ पे ये क्वेश्चन सारे के सारे करवा दिया हूँ। अब लोग जाके डेफिनेटली इस क्वेश्चंस को वॉच करेंगे, मतलब अब वॉच क्या करेंगे, मतलब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका क्या ऑप्शन होगा। और सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया कि हैज़ होगा कि हैव होगा। ये दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा, हैज़ या फिर हैज़ या फिर हैव, या दोनों में से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जाते हुए। और बताना गाइज ये भी कि कैसा लगा आज का सेशन। और गाइज कोई भी इम्प्रूवमेंट को नीड हो और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ गाइज। और आप लोग
जैसा बोलेंगे उसी तरीके से मैं भी चलूँगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो गाइस, इसी के नेक्स्ट पार्ट में यानी नाउन का पार्ट 5 में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।